सीईओ अचानक कुछ नोटिस करता है। जिस तरह से उसकी पत्नी गाजर को चुनती है वह उसकी बचपन की प्रेमिका की तरह दिखती है। वह सोचने लगता है कि वह लड़की हो सकती है जिसने एक बार उसकी जान बचाई। अपने कुबड़ की पुष्टि करने के लिए वह उसे एक फैंसी पार्टी में ले जाने का फैसला करता है, क्योंकि उसे पता चला कि उसकी सौतेली बहन भी वहां होगी। उस समय सौतेली बहन ने सोचा कि वह कमजोर है, इसलिए उसने लड़की को उसके स्थान पर शादी करने के लिए प्रेरित किया। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि इतने सालों में सीईओ ने कभी किसी को अपना असली चेहरा नहीं दिखाया। जब सौतेली बहन लड़की के बगल में आदमी को देखती है तो वह उसे किसी सुंदर लड़के के लिए गलती करती है जिसे लड़की ने काम पर रखा है। हे सुंदर, वह एक दुर्भाग्यपूर्ण देशी टक्कर के अलावा और कुछ नहीं है और बस थोड़ा सा इंतजार करें, यहाँ तक कि उसके पति भी लंबे समय तक इस माहौल में नहीं रहेंगे। उसने तुम्हें जो कुछ भी दिया मैं तुम्हें 2 गुना दूंगा। उसके एक क्षुद्र शब्द तुरंत सीईओ को बंद कर देते हैं। वह धीरे से उसे एक तरफ ले जाता है जिससे उसका संतुलन बिगड़ जाता है। वह पल ही उसे सार्वजनिक रूप से अपना सारा चेहरा खो देता है। अपने गौरव को बचाने की कोशिश करता है। वह मांग भी करती है कि वह घुटने टेक दे और अभी माफी मांगे या वह उनके लिए चीजें गड़बड़ कर देगी। सीईओ उसे सिर्फ रास्ते से हटने के लिए कहता है। फिर लड़की के पिता और सौतेली माँ पार्टी में दिखाई देती हैं। उसके पिता उसे अपने तथाकथित बीमार पति की देखभाल करने के लिए घर पर नहीं रहने के लिए डांटे हैं। सौतेली बहन तुरंत कहती है कि लड़की प्यारी है। वह कहती है कि वह एक सुंदर लड़का नहीं रख रही है। उसके पिता गुस्से में है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कैसे समझाती है कि उसके बगल में आदमी एक सुंदर लड़का नहीं है बल्कि उसके पति फू परिवार का वारिस है। वे सिर्फ इस पर विश्वास करने से इनकार करते हैं। हर कोई जानता है फू झिंगचेंग माना जाता है कि एक डरावना दिखने वाला चेहरा और एक भयानक गुस्सा है। उसके पिता भी जोर जोर से डींग मारते हैं। अगर वह फू झिंगचेंग है तो वह फू झिंगचेंग के दादा होंगे। सीईओ उस पर ऑक्सीजन बर्बाद कर रहा है। वह जियांग परिवार को दिवालिया करने का आह्वान करता है। उसके पिता सोचते हैं कि वह झांसा दे रहा है। अगले सेकंड उसे खबर मिलती है कि उसकी कंपनी चली गई है। वह इतना स्तब्ध है कि वह लगभग मर जाता है। सौतेली बहन फू परिवार के वारिस को नाराज करने के लिए लड़की को दोषी ठहराती है, इसलिए पिता लड़की को वारिस से माफी मांगने के लिए घसीटा है। फिर सीईओ की दादी भी खुद को दूर करने की कोशिश करते हुए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचती है। उसके पिता ने फिर से लड़की पर एक सुंदर लड़का रखने का आरोप लगाया, यहाँ तक कि वह मौके पर ही उसके साथ संबंध भी काट देता है। मुझे कुछ याद आ गया होगा, मेरा पोता कब से एक सुंदर लड़का बन गया। वह तब सभी को घोषणा करती है कि तथाकथित सुंदर लड़का वास्तव में फू परिवार का एकमात्र वारिस फू